तो देखना है, देखना पड़ेगा, जरूरी है। हाथ जोड़ के पूरा वीडियो, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आंदोलन बहुत चढ़ती कला में है, आंदोलन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, चाहे कितने घूमते रहो। वहां से देखो, ये तो गर्व की बात है कि हम जीत के निकलते हैं या हार के निकलते हैं, पर संघर्ष में कोई कमी नहीं है। सैनिकों, आज बहुत अच्छी बात हुई है। जय गुज्जर भाई नमस्कार। बहुत अच्छी बात हुई है। आज सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा का प्रधान है सूबेदार जगदीश साहब, वो जाट रेजिमेंट से हैं और वो छोटा फोन रखते हैं। कहीं सीएसडी में गए थे और उनको बोल दिया कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। उनके घुटनों में बहुत ज्यादा है, 70 साल की उम्र है। उन्होंने पता फोन करके मेरे को क्या कही, मेरे को 2-4 तो गाली दी कि ये इतना कुछ हो रहा है, तूने मेरे को क्यों नहीं बताई अभी तक? कपिल भाई क्यों नहीं बताई इतने? मैंने उसको बोला कि भाई पिताजी मेरे को माफ करना, आप वैसे ही गर्म दिमाग के हो और आपको हार्ट अटैक भी आया है, और मेरा फर्ज नहीं है कि आपको उस समय तक मैं वहां करूं। जब आप ठीक होगे तब आओगे। और यकीन मानो, वो जब भी कोई बड़ी कॉल हुई है, मैंने फोन नहीं किया उनके पास में, पर वो पूरी टीम लेके जंतर मंतर पे, सबका हरियाणा के प्रधान है जाट ग्रुप के जगदीश साहब जी, वो वहां पूछे, कभी उन्होंने मंच पे नहीं चढ़े, मेरे से भी ज्यादा वो। दूसरे हैं गन्नेडियर ग्रुप के हमारे बहुत ही बुजुर्ग, मेरे ख्याल में 88-89 के करीब उनकी उम्र होगी, हवलदार बलवंत एलावत की, जो धोती और पगड़ी में रहता। उनका भी फोन आया कि क्या दिक्कत है, क्योंकि भाई वो मेरे हाथ पकड़ने वाले हैं। एक ईश्वर फौजी है गोच्छी वाला, हमेशा मेरे संघर्ष के साथी रहे। क्या दिक्कत है? मैं कुछ कोई दिक्कत नहीं था, तू बता। गोड़ दूंगा ठाठा, मतलब एक हरियाणा में कहते हैं कि उल्टा कर दूंगा, जो चल रहा है चलने दे, और चिंता की कोई बात नहीं, मतलब जबरदस्त। मैंने फोन नहीं कराया, इनके फोन मेरे पास में आए। ये बहुत अच्छी बात। आज हमारे केरला से पूर्व सैनिक पूछे, मैं तय दिल से केरला के सभी पूर्व सैनिक भाइयों को, मेरी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मातृशक्ति भी बहुत बड़ी तादाद में केरला से आई, और एक तमाचा है उनके मुंह पे जो ताश खेलते, जो ये कहते कि उसको मिल जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठ के, जो एक दूसरे की टांग खींचते, जो संघर्ष कर रहे हैं जंतर मंतर पे 20 फरवरी से 8 महीनों के लिए, अपने लिए नहीं, 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। ये उनके मुंह पे तमाचा है कि मातृशक्ति आप लोगों के हकों के लिए जंतर मंतर पे खड़ी है, और आप सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शेर या सिक्योरिटी गार्ड के अंदर नौकरी कर रहे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैंने जब उनको देखा तो मेरे को शर्म आई, जबकि मैं इस आंदोलन में 8 महीने से हूं। 8 महीने से क्यों भाई? 9.5 साल से, और सबका कमेटी 14.5 साल से। तब भी मेरे को शर्म आई कि मेरे हकों की लड़ाई मात्र शक्ति लड़ रही। आप लोगों को नहीं आएगी, मेरे को मैं क्या बताऊं। मोहन रंगन तमिलनाडु से, आप सभी जानते हो, बहुत ही बुजुर्ग है और बहुत कड़वे भी बोलते हैं, पर आपको यह नहीं मालूम 22 साल से वो पूरे देश के अंदर पेंशन अदालत लगा रहे। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अभी तक 22 करोड़ रुपया, 22 हजार रुपये की या 22 लाख की बात नहीं कर रहा, 22 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं। 22 करोड़ उसने सैनिक विधवाओं को दिलाया। अगर मैं झज्जर की, हरियाणा की बात करूं, झज्जर, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, हमारे इनकी, तो यहां पर 2 करोड़ 15 लाख रुपया दिलाया। अगर किसी भाई को फिर भी शक रह जाता है तो मैं सिर्फ एक ही गांव बताऊंगा, वो है हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव बराना, एलाव का खेड़ा। तो वहां पर भी हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के उप प्रधान है
और वो भी जाट रेजिमेंट से हैं। हवलदार धर्मपाल एलाव, मतलब जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा में है और जो हरियाणा लेवल पे है, उसके जो मेन पदाधिकारी है वो जाट रेजिमेंट से। मैं तो उनका एक सेवक हूं, जो काम बताते हैं मैं वो कर लेता हूं। मेरे लिए गर्व की बात है कि भाई मेरे बुजुर्ग उसमें हैं। उस गांव में 13 लाख रुपए दिलाए हैं, एक गांव में 13 लाख रुपए। आप पूछ लेना, बराना गांव है, डिगल के पास में है। सैनिक भाई, आज आप लोगों ने पता है जंतर मंतर में जूते परेड हुई, वो बिल्कुल जायज है। अगर किसी को नाजायज लगती है, क्योंकि देखो भाई, मैं अगर कल ना धोखा दूंगा तो आप मेरे को खीर हलवा तो खिलाओगे नहीं, या आप अपने घर से जो आप लोगों ने भगवानों की तस्वीर लगा रखी है घर में, उनको निकाल के मेरी तस्वीर लगा लोगे। तो भाई इतने मानता तो आप ही हो सकते हो, हम तो नहीं हो सकते। भाई जूते परेड के बाद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हाई कमांड का आदेश मिला सूबेदार प्रगट साहब का कि बंद करो और आंदोलन को आगे लेके चलोगे, बात होगी। भाई सब कुछ बंद हो गया 2 दिन में, क्योंकि उन्होंने करा गलत करे, आपकी पीठ में छुरा घोप्या। उसके बाद में भूतपूर्व अध्यक्ष का फोन वो वीडियो आता है और अनगलत सफाई मीठी जुबान में देने की कोशिश करता है। यहां तक कह देता है अपनी नैतिकता को छोड़ के कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इस आंदोलन को हाईजैक कर रही है। अरे यार, अरे भाई साहब, मैं साहब तो बोलूं एक को नहीं, ना जी लगाऊं, अपनी वैसे ही बोलूंगा जैसे मैं बोलता हूं, ना जी लगाऊं ना साहब लगाऊं। अरे भाई साहब, किस आंदोलन की बात कर रहे हो? सबका कमेटी हाईजैक कर रही है, जिसने 14.5 साल से संघर्ष करी है सड़क के ऊपर, जिसने गिरफ्तारियां दी है, जिसने लाठियां खाई है, वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इस आंदोलन को हाईजैक करेंगी। आपको 9 अप्रैल को दिल्ली में दीनदयाल मीटिंग हॉल में लेके आई, कौन लेके आए आपको? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। आपकी नाम की सिफारिश किसने करी? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। या आपने वो एक लेख आया हुआ है कि टेबल पे खड़ा होकर कह दी कि मैं अध्यक्ष बनूंगा एडवाक कमेटी का, हम हाईजैक करेंगे। आप एक दिन नहीं रहे जंतर में, स्पोक्स पर्सन JW नलिन तलवार से कहा कि इस सच्चाई को क्यों ना पूरा देश जाने। नुला कपिल नहीं बोला नहीं यार, ये नहीं करना। जिसने गलत किया नहीं करना, मेरा हुक्म है भाई साहब जी, आपका हुक्म होगा, पर मैं तो सच्चाई पूरे देश के सामने लेके आऊंगा। मैं लेके आऊंगा। आप जो एक्शन करना है मेरे पे कर लेना, आप नोटिस देना है मेरे को दे लेना, आप बाहर निकालना निकाल देना, पर जिसका भी एक रुपया इस आंदोलन में आया, जिस सैनिक ने इस आंदोलन में आके बैठा है, जो हमारे पहाड़ियों से आए, उत्तराखंड हिमाचल से आए, चाहे हरियाणा से, पंजाब से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे केरला से, उड़ीसा से, चाहे महाराष्ट्र से, सच्चाई जानने का उनको अधिकार है। और मां साहब जी, किसान आंदोलन में जितनी भी भारत सरकार से किसान नेताओं की बात हुई, तो बंद दरवाजे में नहीं हुई, ऑनलाइन हुई, पूरे देश के किसानों ने देखा। मां सर, अगर इस आंदोलन में अगर हमने सच्चाई नहीं बताई तो हम कमजोर होंगे, और सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई पूरे देश के सामने जानी चाहिए, पूरे सैनिकों के सामने जानी चाहिए। मेरे पास में बहुत सारे फोन आए जब ये फेडरेशन, जो फेक फेडरेशन ने, जो सरकार के इशारे पे सरकार की गोद में बैठ के दूध पीते हुए 28 लाख पूर्व सैनिकों की पीठ में छुरा घोंपा, तो मेरे को बहुत सारे फोन आए कि कपिल भाई रहने दे। मैंने उनको एक ही जवाब दिया। वो कहते कि नहीं, इससे आंदोलन कमजोर होगा। मैंने ये कहा सर, एक दिन आंदोलन कमजोर होगा, तीसरे दिन ये आंदोलन बहुत मजबूती से उठेगा। और आज आप लोगों के सामने जितने भी मेरे सम्मानित सदस्यों ने मेरे को समझाने की कोशिश करी, मैंने उनको यही बोला कि आंदोलन
अपनी वापस गति में आएगा, और उससे ज्यादा है आज। तो ये सच्चाई मां नेशनल स्पोक्स पर्सन जी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के क्यों ना जानी चाहिए। आप बाहर निकालोगे सबका कमेटी से, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं चुपचाप आके पीछे बैठ जाऊंगा जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक मेरी जुबान, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल लूंगा। मैंने किसी का 2 रुपया नहीं खाया आज तक, तो मैं बोल लूंगा। मैंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नमक खाया है, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में एक शिक्षा है कि सामने चाहे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी खड़ी हो, वहां पर बोलना कि ये गलत है। अगर सूबेदार प्रगट साहब भी अगर गलत होंगे तो उन्होंने यही शिक्षा दी है कि मेरे खिलाफ भी बोलना। सैनिक भाइयों, 17 सितंबर को कटवा के अंदर मीटिंग होती है, और यह है एजेंडा पॉइंट, और यह एजेंडा पॉइंट भेजे जाते हैं जिन्होंने फेडरेशन को समर्थन दिया, सदस्य जिन संस्थाओं ने, और उनमें से भी उन संस्थाओं के पास भेजा जाता है जो भूतपूर्व अध्यक्ष के फेवर में आ गए, जो 4 महीने उन्होंने बैठ के जयपुर में ये खेल खेला है कि वो जंतर मंतर पे नहीं रहे। जंतर मंतर पे तो हमारे पसीने टपकते रहे, हम भागते रहे, हम लाठियां खाते रहे, हम गिरफ्तारी देते रहे, पर 4 महीने में उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। मैं फाउंडर मेंबर होते हुए मेरे पास में ये एजेंडा पॉइंट नहीं आई। आज केरला से मेरे को एजेंडा पॉइंट मिली। इसमें सबसे पहले पॉइंट पता है आप लोगों को, आपकी कभी छूट जाएगी कि पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है। इसमें पहला पॉइंट यह है, कपिल फौजी को फेडरेशन से बाहर किया जाए। अरे अध्यक्ष, मैंने तेरी भैंस खोल ली, क्या कर लिया भाई? मैंने तेरी जमीन दबा ली, क्या कराया था बता? मैंने क्या कराया? या कहीं मैं पत्थर तेरे सिर में मार के भाग गया हूं? तेरा ये पॉइंट था? इतनी गरिमा गिरा दी तूने अपनी, इतनी नैतिकता गिरा दी तूने, क्या कर दिया भाई मैंने ऐसा? 9.5 साल से केस लवाए घूम रहा हूं, क्या कर दिया मैंने? सिर्फ किसके कारण? कि जब कांग्रेस के मंच पे आए, कांग्रेस के नेता आए, जब मैंने मंच नहीं दिया, और एक बीजेपी के मंच पे एक तेरा चमचा यूट्यूबर कोट टाई वाला जाके और उनसे पगड़ी पहनवा लेता है। पगड़ी तो ऐसे तो ना बनती किसी के कार्यालय में, पगड़ी तो उसी को बंधेगी जो पार्टी का होगा, पार्टी की चापलूसी करता होगा, पार्टी का अंधभगत होगा। मैंने तो यही तो बात बताई थी देश को कि यह गलत चीज है कि एक पिछले दरवाजे से एक यूट्यूबर हमारा सौदा करने के लिए गया। किससे पूछा? अध्यक्ष से पूछा या फेडरेशन से पूछा? और तूने पहला पॉइंट ही मेरा डाल दिया। अरे भाई, मैंने क्या नुकसान कर दिया था? 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए चल रहा हूं, दिन रात एक चल रहा हूं। मैं अभी दिल्ली से आते ही पूरे दिन मेरे जब ये पॉइंट आया, मेरे पास में कागज भेजिए, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के स्पोक्सपर्सन नलिनी तलवार से पूछा, मां ये क्या है? बोला चुप रहे। मैं चुप नहीं रहूंगा, देश को पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है, नहीं रहूंगा। ये 150 संस्थाओं में से सिर्फ 40-50 के पास में भेजा, और जो हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को समर्थन दे रही थी उनके पास में एजेंडा पॉइंट नहीं भेजा। और एजेंडा पॉइंट भी कैसे भेजा? पहले ईमेल को हाईजैक किया गया, ईमेल का पासवर्ड चेंज किया गया और ये एजेंडा पॉइंट निकाला गया। अगर अध्यक्ष में इतनी सच्चाई है तो मेरा ईमेल दिखा, मैं फाउंडर मेंबर हूं, कि मेरे पास में ये पॉइंट क्यों नहीं भेजा? क्या बिगाड़ दिया था भाई मैंने? मतलब तू सरकार के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे इस आंदोलन की जो तूने सौदाबाजी करी, तो कपिल फौजी में तो कोई खोट ही नहीं। कपिल फौजी बोलेगा, ठोक के बोलेगा, चाहे अध्यक्ष है चाहे कार्यकर्ता है, गलत करेगा तो गलत है, क्योंकि हम किसान आंदोलन की तरह वो किसान है जो मंच से नीचे बैठे। मैं तो मंच पे गया ही नहीं, डंडा लेके बैठे हैं,
चाहे नेता आप हो, चाहे कोई और है, चाहे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले भी हो, गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि आप तो झोटा है, हमारे को बेच के चले जाओगे, डंडा लेके बैठे हैं। इसलिए इसको डर लगा कि कपिल फौजी को बाहर निकालो, आंदोलन को अगर बेचना, आंदोलन को ठाना है तो, क्योंकि ये टारगेट मिला था इनको केंद्र से। अरे उस यूट्यूबियो को सफाई दे रहा है, यूट्यूबियो ने कुछ गलत नहीं किया, यूट्यूबियो ने कुछ गलत नहीं किया, है नहीं गलत किया। तो आप गए थे उसके साथ में, आप चले जाओ ना कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में, कोई आपको पगड़ी बांध दे तो पहले जान पहचान होगी, तभी तो पगड़ी बंदी होगी उसको। अगर मांग पत्र देना था तो मांग पत्र दे के फोटो खिंचवा लेता, पगड़ी पहन के उनके बीच में बैठना। इतने बड़े बाड़े नहीं है फौजी कि वो इन चीजों को नहीं समझते, सब समझते हैं। और मेरे को नहीं मालूम था, एक पिंटू नाम का भाई है, उसने बोला कि कपिल भाई आप तो कहते हो राजनीति नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे, अब बताओ क्या करोगे। कपिल फंस गया धर्म में, कपिल तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। कपिल तो कहेगा, जो कोई हो सामने कहेगा, बिल्कुल ठोक के कहेगा, क्योंकि 7.5 लाख माता बहनों का मान और सम्मान दाव पर लगा हुआ है। किसी का 1 रुपया लेके नहीं खा रहे, 1000-1200 रुपये रोज लगा के जंतर मंतर से अपने घर पे घुस रहे हो। मेरे सारे अकाउंट नंबर चेक हो गए, मेरे घर तक एजेंसी आ गई, सब कुछ मेरा खंगाल लिया, मेरे फोन नंबर तक टाइप है। क्यों भाई, मैं इतनी बर्दाश्त, इतना माइंड में क्यों रखूं भाई? पूरे परिवार को मैं तंग परेशान करता हुए घूम रहा हूं। कभी सोचा यार, तुम्हारे घर में एक पुलिस का सिपाही आके खड़ा हो जाए तो ऐसे कर लोगे? और मेरे घर में सब कुछ आ रहा है तब भी मैं नहीं हूं, क्योंकि भाई मैं सच पे चल रहा हूं। एक यूट्यूब ये के ऊपर ये पूरा षड्यंत्र। सेकंड नाम किसका इसमें? सूबेदार मेजर एसपी गोसल का, कि इसको भी फेडरेशन से बाहर निकाल लो। क्यों भाई? उस सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब जिसको शुगर है, कड़वा बोल लेंगे, कड़वा 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए बोल रहे हैं कड़वा, गाड़ी तो नहीं दे रहे, बोलेंगे, ठोक के बोलेंगे। किसी को दिक्कत है तो निकलो बाहर। अरे वो बुजुर्ग आदमी, उसको क्यों बाहर निकाल रहा है? उसने कह दिया एग्जीक्यूटिव कमेटी में फाउंडर मेंबर क्यों नहीं? गुणगान गा रहे थे, अंधभक्त थे। मैं अपना काम में बिजी था। एक विश्वास होता है कि इनका काम बायलॉज बनाने का, ये बायलॉज बनाएंगे। इन्होंने तो बायलॉज ही, ये बायलॉज, ये देख लो, आराम से देख लो, ये बायलॉज है, ऊपर ये स्टैम्प देख लो, इसमें पूर्व अध्यक्ष की है, नलिन जनरल सेक्रेटरी की हैं और केशियर की स्टैम्प। और ये बायलॉज जब ये हमारे सामने आए तब तो हमने ऐसे माथा पीटा। ये बायलॉज, मैं जिन बायलॉजों के बारे में बोल रहा था कि राजनीतिक बर्दाश्त नहीं होगी, उसके अंदर तो इसमें खुली छूट दे रखी, कोई व्यक्ति जाके कहीं भी मिल सकता है। मतलब हमारी कोई एकता नहीं है कि हम पूरी टीम उठ के भारत सरकार की टेबल पे बात करें। नहीं, मेरी कांग्रेस में सेटगैट है तो मैं कांग्रेस के पास में चला गया, दूसरे व्यक्ति की सेटगैट बीजेपी के पास में तो बीजेपी के पास में चला गया, तीसरे की सेटगैट है वो तीसरे चौथे के पास में चला गया। भाई किसान आंदोलन में तो ऐसा नहीं हुआ। किसान जितने नेता थे वो किसी के पिछले दरवाजों से तो नहीं मिलने गए, वो तो पूरे के पूरे उठते थे। अब ये बात कौन समझाए? क्योंकि हमने आधी से ज्यादा जिंदगी तो कहां निकाल दी? पहाड़ियों में निकाल दी, जंगलों में निकाल दी। तो समाज का ज्ञान और राजनीति का ज्ञान हमारे को है नहीं। चुप। पूर्व अध्यक्ष बैठ गया पीछे, उसने इसमें से 2 पॉइंट काट दिए, ना मेरा नाम लिया ना गोसल साहब का लिया। ये उस दिन जो मैन पिलर है उनको गिराना चाह रहे थे। एक सच्चाई की बात कि लोग जो हम भावनाओं से दिल से बोलते हैं, आंसुओं के साथ में बोलते हैं कि इनको गिरा दो जो टारगेट बैठे, तो ऑटोमेटिक धरना खत्म हो जाएगा। ये 2 पॉइंट खा गया, आगे बोला, आगे पकड़ लिया। और भाई प्रभु परमात्मा हमारे साथ में। इतनी देर में आ गई बारिश। वहां पे बारिश आने के बाद में थोड़ी मीटिंग क्या हुई उसमें आप देख लो।
इनकी ऐसी खिल्ली पाड़ी, ऐसी खिल्ली पाड़ी, ये चुप हो गए, देख से ऐसे बैठे ऐसे कर रहे। और जो जम्मू से जो इस साजिश में शामिल मनोहर, उसने तो यहां तक मंच से कह दिया, लाइव वीडियो में आप सुन सकते हो, एक धमकी दी उन्होंने सीधे आम हमारे से कि चूड़ियां नहीं पैर रखी हमने। तो किसको धमकी दे रहे थे मनोहर जी आपको? हमने बड़ा ही संतुलन से काम लिया, इतने गर्मजोशी आदमी है कि हम वहां बोले नहीं। मैंने तो खुद हाथ जोड़े कि भाई अध्यक्ष की बात सुन लो, अध्यक्ष की बात सुनो, कि हमारा जब समय लगेगा, जब तो हम इनको नंगा कर देंगे। आप कच्चे की बात कर रहे हो, कच्चा तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरा लैपटॉप इनकी ऑडियो वीडियो से सब कुछ भरा हुआ था। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब एक 22 मिनट का ऑडियो पूर्व अध्यक्ष और एक और है झुंझुनू के, पता नहीं क्या नाम था उनका, ऑडियो वायरल होता है, जिसके अंदर एक 94 साल के प्रकट साहब को बदमाश बोलती है। बदमाश क्या कर दिया भाई प्रकट साहब ने? डकैती डाल दी, किसी माता बहन के साथ में छेड़खानी कर दी है। अरे पूर्व अध्यक्ष पूरी जिंदगी भर अफसरों के इशारे पर तू प्रधान बन के बैठा है, और आज तो तेरी यूनिट का तेरा नंबरी भी मिला, और तेरे नंबरी ने तेरी जो कहानी बताई कि तने तो एक हौलदार की नौकरी तक खाया हुआ तू प्रमोशन के चक्कर में। तेरी यूनिट का सैनिक भाइयों, आप लोग सुन लिए होगा, जो फेडरेशन बना था उसी में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। जो प्रॉब्लम का वजह से अभी फेडरेशन वालों ने कुछ आदमी को हटा दिया, हटाकर इलेक्शन भी रखा हुआ है। इलेक्शन में कौन सा अभी अध्यक्ष कौन है, उसके बाद सेक्रेटरी कौन है, ये पूरा बदलाव आ गया है। जो कपिल भाई भी वही बात बताया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।